हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ICT चैनल। आज है हमारा 5th डे ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस और हम बिगिन करेंगे विथ प्रेजेंट टेंस। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट टेंस की क्रिया को 4 रूपों में बांटा गया है। राम स्टडीज यानी राम पढ़ता है, राम इज स्टडीइंग राम पढ़ रहा है, राम हैज स्टडीड यानी राम ने पढ़ लिया है और राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग यानी राम सुबह से पढ़ रहा है। यहाँ पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान काल की तो है पर समय निश्चित नहीं है। राम स्टडीज यानी राम पढ़ता है परंतु यह पता नहीं कि कब से पढ़ता है। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया चल रही है यानी राम इस समय पढ़ रहा है। तो पहले वाक्य में क्या था, राम स्टडीज यानी हमें ये नहीं पता कि राम ने पढ़ना शुरू कब किया और वो अभी पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है या उसकी पढ़ाई खत्म हो गई। ये सिर्फ एक केवल जनरल सेंटेंस है कि राम पढ़ता है। दूसरे में है राम इज स्टडीइंग यानी राम पढ़ रहा है, यानी जिस समय ये वाक्य बोला जा रहा है उस टाइम राम पढ़ रहा है, यानी जो क्रिया है वो अभी भी चल रही है, वो खत्म नहीं हुई है। फिर तीसरे में है राम हैज स्टडीड यानी राम पढ़ चुका है, यानी अब राम पढ़ चुका है। तो राम ने पढ़ लिया अर्थात क्रिया पूरी हो चुकी है पर उसे अधिक समय नहीं बीता, यानी जिस समय बात हो रही है राम के पढ़ने की उस टाइम राम पढ़ चुका है, यानी राम को पढ़े हुए अभी ज्यादा समय नहीं बीता है। तीसरा है राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग यानी राम जो है वो सुबह से पढ़ रहा है, यानी कि अभी तक वो पढ़ रहा है। जरूरी नहीं है कि उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, वो अभी तक पढ़ रहा है और वो मॉर्निंग से पढ़ रहा है, यानी ये यहाँ पे एक समय फिक्स है कि वो कब से पढ़ रहा है, यानी उसने सुबह में पढ़ना शुरू किया था और अभी तक वो पढ़ रहा है। तो इस तरीके से 4 वाक्य हैं, ये 4 टेंस के रूप दर्शाते हैं। जो प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स हैं, 4 टाइप्स हैं, ये वाक्य उन्हें दर्शाते हैं। तो पहला जो हमने पढ़ा था राम स्टडीज, जो जनरल टर्म था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कहेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर जो दूसरा सेंटेंस था राम इज स्टडीइंग, ये वाला ये है हमारा, इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा था राम हैज स्टडीड, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं आपको, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम इसे कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सारे वाक्य जो भी हैं वो प्रेजेंट टेंस के ही वाक्य हैं। तो पहला है मनीष और श्यामल, इन दोनों के बीच बातचीत चल रही है। तो मनीष कहता है क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? श्यामल हाँ। क्या लता तुम्हारे घर आती है? हाँ वह कभी कभी आती है। मनीष कहता है क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? श्यामल कहता है हाँ वे भी आते हैं। मनीष क्या तुम मुंबई रहते हो? श्यामल नहीं मैं कोलकाता रहता हूँ। तो ये एक छोटी सी बातचीत है मनीष और श्यामल के बीच, ये हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे और जो प्रेजेंट टेंस है उसको यूज करते हैं। तो मनीष ने पूछा क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? तो हम कैसे लिखेंगे, डू यू स्टडी इंग्लिश। पढ़ते हो के लिए स्टडी, हाँ यानी यस आई डू। क्या लता तुम्हारे घर आती है? डज लता कम टू योर हाउस? हाँ वह कभी कभी आती है। यस शी कम्स समटाइम्स। तो यहाँ पे कभी कभी के लिए हमने यूज किया समटाइम्स और वो कभी कभी आती है यानी कम्स, शी कम्स समटाइम्स। क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? हाँ वे भी आते हैं। यस दे डू। क्या तुम मुंबई में रहते हो? डू यू स्टे इन मुंबई? नहीं मैं कोलकाता में रहता हूँ। नो आई स्टे इन कोलकाता। अब यहाँ पे अगला कुछ सेंटेंसेस हमें दिए हैं, वो इज आर या एम का यूज करते हुए दिया है। तो यहाँ पे बाला और मधु के बीच में बातचीत चल रही है। तो बाला कहती क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए थी? तो यहाँ पे ध्यान रहे इज आर और एम से सेंटेंस स्टार्ट करना है और इन तीनों का ही यूज किया हुआ है। इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? हाँ यही पुस्तक मुझे चाहिए थी। यस दिस इज इट। क्या रीटा फिल्म देख रही है? इज रीटा वॉचिंग अ मूवी? तो यहाँ पे आप ध्यान रखो जब भी कुछ ऐसी चीज के बारे में बात होती जैसे पुस्तक, रीटा फिल्म देख रही है, तुम बाजार नहीं जा रही हो, तो यहाँ पे हम अगर किसी वस्तु के बारे में पूछते हैं, यानी यहाँ पे हमने बुक के बारे में पूछा तो हमने शुरू किया इज से, यानी इज दिस बुक यू आर लुकिंग फॉर। फिर यहाँ पे हमने फिल्म देखने के बारे में बात करें, इज रीटा वॉचिंग अ मूवी, या इज यूज हुआ है वॉचिंग के लिए। नो शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम, यानी नहीं वह वीडियो गेम खेल रही है। अब है क्या तुम अब बाजार नहीं जा रहे हो? अब यहाँ पे क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, यानी तुम बाजार नहीं जा रहे हो। तो हम यहाँ पे इज यूज नहीं करेंगे क्योंकि यू के साथ कभी भी इज नहीं लगता है, आर लगता है। तो ये हम शुरू करेंगे सेंटेंस, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ?
मधु नहीं, नो आई एम नॉट। क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं? अब यहाँ योर फादर के लिए इज लगेगा, फादर के लिए इज लगता है, यू के साथ कभी इज नहीं लगता, यू के साथ आर लगेगा, लेकिन फादर के साथ इज लगेगा। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस की शुरुआत की, इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? नहीं, मेरे पिताजी व्यापारी हैं। नो, ही इज अ बिजनेसमैन। क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? तो यहाँ पे भाई यानी ब्रदर, और ब्रदर के साथ इज लगता है, आर नहीं लगता। तो यहाँ हम लिखेंगे इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन? हाँ, वह IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यस, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशन। अब अगले सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे हैज हैव को यूज करते हुए। मोहन कहता है, क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है? हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा? अब यहाँ यू के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैज नहीं लगता है। हैज जो है वो लगेगा ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ। यू के साथ हमेशा हैव लगेगा। तो यहाँ पे क्या तुमने यानी यू, तुम यानी यू, तो यू के साथ हमेशा हैव लगता है, अभी मैंने बताया। तो सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे हैव से। हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा? हाँ यानी यस आई हैव। क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया? उसने यानी उसके लिए हम ही भी यूज कर सकते हैं, शी भी यूज कर सकते हैं। तो हैज शी रिप्लाइड टू योर लेटर? नहीं यानी नो शी हैजंट। नेक्स्ट मोहन पूछता है, क्या तुमने खाना खा लिया? अब यहाँ पे यू है, तुमने यानी यू, तो हैव लगेगा शुरू में। हैव यू टेकन योर मील्स? नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता काफी भारी किया था, यानी नो आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। क्या तुम उसके घर गए थे? तो ये स्टार्ट होगा डिड यू गो टू हिज प्लेस? नहीं, अभी मुझको जाना है। नो आई हैव येट टू गो। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताते हुए चलूं, जो हमने ये वाला पार्ट पढ़ा था, ये ए वाला पार्ट आप कह सकते हो, ये जो सेंटेंसेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए, जो हमने पढ़े, ये थे फर्स्ट टाइप के, यानी जो हमने पढ़ा था राम स्टडीज सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये उसके लिए थे। सेकेंड जो बी वाला पार्ट हमने अभी डिस्कस किया, वो है ये सारे जो सेंटेंसेस है ये हमने देखे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, यानी राम इज स्टडीइंग वाला जो सेंटेंस हमने देखा था ये वो वाले फॉर्म है। नेक्स्ट जो हमने अभी हैज हैव देखा, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल, यानी राम हैज स्टडीड। और अब डी वाला जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हैज बीन या हैव बीन के साथ, तो ये जो है सेंटेंसेस है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, यानी राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ये जो सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा था शुरू में, ये वैसे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। तुम सुबह से क्या कर रहे हो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? तो अगर कोई आपसे पूछता है तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे? ये किताब पढ़ रहा हूँ, यानी आई हैव बीन रीडिंग द बुक, यानी कि मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूँ। क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है? हैज इट बीन रेनिंग हियर ऑल्सो सिंस येस्टरडे? यानी येस्टरडे यानी कल, कल से बरसात हो रही है। येस इट हैज बीन बट नॉट कंटिन्यूअसली, यानी हाँ बरसात हो रही है लेकिन रुक रुक करके हो रही है। तो बरसात कल से हो रही है लेकिन अब तक खत्म नहीं हुई है, जो बरसात है वो अभी तक हो रही है और ये पता नहीं कि बरसात कब तक होती रहेगी। तो यहाँ पे ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी काम कुछ टाइम पहले ही शुरू हो गया था। जब हम काम के बारे में बात कर रहे हैं उस टाइम भी वो काम हो रहा है और आगे भी वो काम होता रहेगा, हमें पता नहीं कि वह काम कब तक होता रहेगा। तो ये जो एग्जाम्पल होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। फिर है क्या पानी काफी देर से उबल रहा है? हैज द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग? नहीं, अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। नो इट हैज बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years, यानी हम 10 साल से रह रहे हैं, यानी 10 साल हो गए हमें रहते हुए, हम अभी भी रह रहे हैं, यानी हम जब बातें कर रहे हैं रहने की उस टाइम भी हम रह रहे हैं इस घर में और हम आगे भी रहते रहेंगे। वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। He has been working on a new project since January। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो, जिस भी सेंटेंसेस में ऐसे टाइम फ्रेम आता है, जैसे for 10 years, since January, for long, since yesterday, यानी for और since ये दो वर्ड के साथ अगर सेंटेंस में आते हैं, since January, for 10 years, तो यानी आप समझ जाओ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और उसमें ऐसी बात हो रही है जो काम पहले शुरू हुआ कुछ टाइम पहले और अभी भी हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, रिमेम्बर, इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र लिख रहे हो। यू हैव रिटन अ लेटर, तुम पत्र लिख चुके हो। ये दोनों सकारात्मक वाक्य हैं, इनको नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्यों में इस प्रकार बदला जा सकता है। तो यहाँ पे 2 वाक्य आपको दिए गए हैं, इसमें क्या है, पॉजिटिव बात हो रही है, यानी तुम लेटर लिख रहे हो और तुम
लेटर लिख चुके हो। अब आपको कहे कि आपको इसको नेगेटिव सेंस में लिखना है, यानी कि कोई आपको बोले कि आपको लिखना है कि तुम पत्र नहीं लिख रहे हो और तुमने पत्र नहीं लिखा, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सिंपल है, यू आर की जगह आप यहाँ पे बीच में लगा देंगे नॉट, तो हो जाएगा यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। फिर यू हैव रिटन अ लेटर को कैसे लिखेंगे? यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, तो यहाँ पे यू हैव के बाद आप सिर्फ नॉट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। फिर आपको इसको क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, प्रश्नात्मक वाक्य बनाना है, तो आप कैसे लिखोगे? यू आर राइटिंग अ लेटर की जगह आप आर को पहले ले आओगे, यू को बाद में, तो आर यू राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे यू आर जब आपने लिखा यू आर राइटिंग अ लेटर, तो ये सिंपल सेंटेंस था। जब आपने उसको उल्टा कर दिया, यानी आपने आर पहले आप ले आए और यू बाद में, यानी आर यू राइटिंग अ लेटर, तो ये क्वेश्चन बन गया। फिर यू हैव रिटन अ लेटर को कैसे लिखोगे आप? हैव यू रिटन अ लेटर, हैव पहले आ जाएगा, यू बाद में आ जाएगा, हैव यू रिटन अ लेटर। आपने देखा कि सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया आर हैव के बाद नॉट जोड़ना पड़ता है। इसी तरह प्रश्नात्मक वाक्यों में सहायक क्रियाएं आर हैव वाक्य के शुरू में आ गई हैं। इससे हमने सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सकारात्मक से नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्य आसानी से बनाए जा सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण लीजिए, यू राइट अ लेटर, आई रीड इंग्लिश, यानी ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अब इसको आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी नकारात्मक वाक्य और प्रश्नात्मक वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो अब ये कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या था, जब वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म था, यानी राइट प्लस आईएनजी लगाओगे तो राइटिंग बनेगा, तो जब रिटन था तो भी हमने बीच में नॉट लगा दिया। अब यहाँ पे है यू राइट अ लेटर, इसे हम कैसे लिखेंगे? यू डू नॉट राइट अ लेटर। तो जब ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी राइट, रीड, से, टॉक, वॉक, तो हम वहां पे वर्ब के पहले डू नॉट लगाते हैं, यानी यू डू नॉट राइट अ लेटर। आई रीड इंग्लिश का आई डू नॉट रीड इंग्लिश, सिंपल है, वर्ब के पहले बस डू नॉट लगाना है। इसी तरीके से जब हम इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं तो यू की जगह डू लगा देंगे और आई की पहले डू लगा देंगे, यानी यू के पहले डू और आई के पहले डू। डू यू राइट अ लेटर, डू आई रीड इंग्लिश। कुछ नहीं करना है, सिर्फ यू के पहले डू और आई के पहले डू, यानी जो भी सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में उसके पहले बस आपको डू लगा देना है। और अगर सिंगुलर टेंस है, यानी यहाँ पे अगर शी राइट्स अ लेटर होता तो आगे डज लग जाता है, यानी डज शी राइट अ लेटर। तो इस टेंस में डू या डज जोड़ा जाता है, तभी नकारात्मक या प्रश्नात्मक वाक्य बनता है। डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ और डज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ होता है, तथा यू दोनों के साथ डू का ही प्रयोग होता है, डज का कभी नहीं। तो जब यू जब भी होता है तो यू के साथ कभी भी डज नहीं लगता है, यू के साथ हमेशा लगता है डू। और अगर कोई सिंगुलर टेंस हो तो उसके साथ लगता है हमेशा डज। तो आज का सेशन ये यहाँ का यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताएं, और इस वीडियो को भी आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।